पार्ट 2 में आपने देखा राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह सुंदर संस्कृत राजकुमारी यशोधरा से हुआ। सब कुछ था, प्रेम, सम्मान, राजसी सुख, फिर भी सिद्धार्थ का मन में एक खालीपन था। आज हम उस बेचैनी को समझेंगे। यह पाठ केवल विवाह की कहानी नहीं है, यह उस प्रश्न की शुरुआत है, क्या सुख से ही पूरा जीवन हो जाता है। आज मैं इस पाठ को पहले अंग्रेजी में पढ़ाऊंगा, फिर बहुत सरल हिंदी में समझाऊंगा, ताकि आप केवल सुने नहीं बल्कि महसूस करें। आप देख रहे हैं शिव प्रसाद सर ऑफिशियल। वीडियो पूरा देखें, क्योंकि यहीं से सिद्धार्थ की सोच बदलने लगती है। तो आपने पीछे पढ़ चुके हैं पहले ह्यूमन लाइफ तक। आगे देखते हैं लग्जरीज ऑफ द पैलेस। लग्जरीज ऐसो आराम, पैलेस महल का, यानी ऐसो आराम महल का, हेल्थी बॉडीज और स्वस्थ शरीर, रिजॉइसिंग यूथ और आनंद पूर्वक युवापन। व्हाट डू दे मीन टू मी, मुझ में इन सभी का मतलब क्या है। राजकुमार ने सोचा मेरे अंदर क्या है, महल की सुख है, महल में जितना भी है सुख है मुझे। हेल्थी बॉडी, मेरा स्वास्थ्य भी बहुत स्वास्थ्यप्रद है, शरीर भी। रिजॉइसिंग यूथ, और युवा भी हमारा रिजॉइसिंग है, आनंद पूर्वक है। इन सभी का मुझ में क्या मतलब है, ये उन्होंने सोचा। ही मेडिटेटेड, उन्होंने ध्यान लगाया। प्राइड ऑफ यूथ, युवा का गर्व। प्राइड ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का गर्व। प्राइड ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व होने का गर्व। ऑल थॉटफुल पीपुल मस्ट कास्ट देम असाइड, ये सारी चीजें एक विद्वान व्यक्ति को एक किनारे रख देना चाहिए, या कह लो कास्ट कर देना। कास्ट होने फेंकना। बुद्धिमान कोई भी व्यक्ति हो, उसको क्या नहीं करना चाहिए, अपने अंदर ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत ही युवा हैं या हमारा स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया है। अपने अंदर घमंड नहीं करना चाहिए, अस्तित्व का घमंड नहीं करना चाहिए। उन सभी चीजों को एक तरफ रख देना चाहिए। दस द स्ट्रगल वेंट ऑन इन द माइंड ऑफ द प्रिंस, इस प्रकार संघर्ष उनके मस्तिष्क में, राजकुमार के मस्तिष्क में चलता गया। अंटिल हिज 29 ईयर्स, जब तक के वो 29 साल के नहीं हो गए, तब तक ये सारी बातें, ये सब संघर्ष उनके माइंड में चलता रहा। वेन हिज ओनली चाइल्ड, तभी क्या हुआ, जब इनका इकलौता पुत्र राहुल, इकलौता पुत्र इनका राहुल वॉज बॉर्न, उसका जन्म हुआ। राजकुमार सिद्धार्थ का एक बच्चे, उनके वहां एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था राहुल। दिस सीम टू ब्रिंग थिंग्स, ऐसा प्रतीत होता था, टू ब्रिंग थिंग्स, की वस्तुएं आई हैं, टू अ क्लाइमेक्स, एक उत्कर्ष में वस्तुएं आ गई हैं। एंड ही डिसाइडेड टू लीव हिज रॉयल होम, और वो डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड कर लिया, लीव छोड़ने का, हिज रॉयल होम, अपना शाही घर। राजकुमार ने अपना शाही घर छोड़ने के लिए डिसाइड कर लिया, निश्चय कर लिया। एंड सीक द सोल्यूशन, और समाधान की तलाश के लिए, और फिर मेंटल अनरेस्ट, मानसिक जो बेचैनी थी उसकी तलाश के लिए, इन द होमलेस लाइफ, बेघर जीवन, ऑफ मेडिकेंट, मेंडिकेंट, और इस बेघर होकर वह इन चीजों के समाधान के लिए वो जाने लगे। वन नाइट ही टच द फीट ऑफ हिज वाइफ यशोधरा थ्रिस, एक रात की बात है, उन्होंने यानी सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा के पैरों को 3 बार छू लिया। लेफ्ट द पैलेस, महल को छोड़ दिया। पुट ऑन द गार्ब ऑफ अ मंक, एक भिक्षुक या कह लो एक साधु संत के कपड़ों को पहन लिया। गार्ब माने होता है पहनना, पुट ऑन पहनना, गार्ब माने होता है वस्त्र पहन लिए। ऑफ अ मंक, एक साधु संत के उन्होंने क्या किया, वस्त्रों को पहन लिया। एंड स्टार्टेड ऑन द इटर्नल क्वेस्ट, और आंतरिक खोज के लिए शुरू हो गए जाना। अर्लियर, इसके पहले, सबसे पहले क्या हुआ, द साइट ऑफ एन ओल्ड, एक बूढ़े, सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, एक बूढ़े आदमी को। अ सिक मैन, एक बीमार आदमी को। अ डेड मैन, एक मृत आदमी को। एंड अ वैंडरिंग एस्थेटिक हैड इंस्पायर्ड हिम, और जितने लोग देखा वो इधर उधर भटक रहे थे
और उनसे प्रेरणा उनको मिली विद अ डिजायर टू पीस, फाइंड पीस, और इच्छा जागृत हुई कि शांति तलाश करें, एंड सेरेनिटी विच न्यू नो चेंज, और विचार ने उनमें कोई परिवर्तन ना आया। अर्थात उन्होंने क्या देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक मृत आदमी को देखा। ये सब देखकर उनके अंदर एक जागृत हुई, उनसे प्रेरणा मिल गई कि अब जो है शांति की तलाश हम करेंगे, परंतु कोई नो चेंज, परिवर्तन नहीं हुआ। द प्रिंस हैड बीन शॉक्ड, राजकुमार बहुत चकित हो गए, टू सी द स्कीम ऑफ नेचर, प्रकृति की जो योजना है उसको देखकर राजकुमार चकित हो गए। लाइफ फीडिंग अपॉन लाइफ, जीवन क्या करता है, फीडिंग करता है, जीवन भोजन करता है, अपॉन लाइफ जीवन पर, अर्थात एक जीव दूसरे जीव को मारता है। द स्ट्रॉन्ग किलिंग द वीक, कहने का मतलब है जो ताकतवर लोग हैं वो कमजोरों को मार देते हैं। प्रिसिवली लाइफ टू हिम हैड बीन फुल ऑफ मर्थ, इससे क्या हुआ, जीवन उनको पता चल गया कि दुखों से भरा हुआ है। एंड मेरीमेंट प्लीजर एंड प्लेंटी विच वन क्लोज ऑब्जर्वेशन, और जिस प्रकार से खुशियाँ होती हैं, आराम होता है, ये सारी चीज़ें ही दुख का कारण हैं। ही फाउंड फुल ऑफ टीयर्स, ये सब सोच कर उनके आँखों में आंसू भर आए। एंड पेन, और दर्द हुआ। सॉरोज, दुख हुआ। एंड सफरिंग, और कष्ट भी हुआ। चन्ना हिज सर्वेंट, उनके नौकर का नाम था चन्ना, चन्ना उनका सारथी भी था। हैड टोल्ड हिम, उसने बताया उनको, द ट्रूथ, सच्चाई। चन्ना ने सिद्धार्थ को सच्चाई बताई, दैट यूथ वाज इनविटेबली टू बी फॉलोड बाय ओल्ड एज, कि युवा जो अवस्था है वो अनिवार्य रूप से बुढ़ापे में बदल जाती है। दोज हु आर बॉर्न, वे व्यक्ति जिनका जन्म हुआ है, मस्ट डाई, अवश्य ही मरेंगे। ये चन्ना ने उनको बताया। हैविंग क्रॉस द लिमिट्स ऑफ द फादर्स किंगडम, राजकुमार ने क्या किया, पिताजी का जहां तक राज चलता था उसकी सीमा को पार कर लिया। द प्रिंस हैंडेड ओवर हिज वाइट हॉर्स कंटक, राजकुमार ने क्या किया, हैंडेड, पकड़ा दिया, ओवर हिज वाइट हॉर्स कंटक, अपने सफेद घोड़े कंटक पर सवार होकर राजकुमार ने चन्ना को क्या किया, पकड़ा दिया। हिज स्वार्ड, अपनी तलवार को। एंड हिज रॉयल क्लॉथ्स, और अपने शाही जो कपड़े पहने हुए थे उनको पकड़ा दिया चन्ना को। एंड आस्क्ड हिम टू रिटर्न, और चन्ना से कहा कि आप लौट जाओ। एंड टेल हिज फादर, और मेरे पिताश्री से कहना, दैट ही शुड फॉरगेट हिज सन, कि वह अपने पुत्र को भूल जाएं। फॉर एज लॉन्ग एज ही डिड नॉट रिटर्न हिमसेल्फ, तब तक भूल जाएं जब तक मैं स्वयं न लौटूं, तब तक मुझे भूल जाएं, ये मेरे पिताश्री से कह देना। राजकुमार ने कहा, दस ही रिनाउंस्ड द वर्ल्ड, इस प्रकार से उन्होंने सांसारिक चीजों का त्याग किया। एंड सेट हिमसेल्फ टू द टास्क, और एक ऐसे कार्य में लग गए, ऑफ अटेनिंग बुद्धाहुड, बुद्ध को प्राप्त करने के लिए ऐसे कार्य में लग गए। लाइक मैनी एस्टिक, जैसे कि बहुत सारे साधु संत होते हैं, ऑफ हिज ओन टाइम, अपने समय के, यानी उस समय के जितने साधु संत जैसे थे उस प्रकार जैसे वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कार्य करते थे, उसी प्रकार सिद्धार्थ भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए कार्य में जुट गए। बाय कंटिन्यूइंग फास्टिंग, क्या किया उन्होंने, लगातार व्रत रखा। एंड डिनियल ऑफ बॉडीली नीड्स, और जो शारीरिक जो आवश्यकताएं थी उनको डिनाइल कर दिया, अर्थात उनको त्याग दिया। ही टॉर्चर्ड हिमसेल्फ फॉर सेवरल ईयर्स, अनेकों वर्ष तक अपने आप को उन्होंने परेशानी में रखा। इग्नोरेंस, अज्ञानता वाज डिस्ट्रॉयड, उनके अंदर से अज्ञानता समाप्त हो गई, उसका अंत हो गया। ओल्ड बिलीफ्स वर शेकन, पुराने जो विश्वास थे, पुराने जो बातें थी उनके अंदर से वो सब चली गई। एंड नॉलेज हैड डॉन्ड, और ज्ञान की शुरुआत हुई, अर्थात ज्ञान की सुबह हुई। एज ही सेड अंडर द बुद्धि ट्री, जो ही वह बुद्धि ट्री, एक
बुद्ध का पेड़ ही उसे कहा गया। बुद्धि ट्री के, बुद्ध नामक पेड़ के नीचे वो बैठे। ही अटेंड इनलाइटमेंट, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। द कंकैटनेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट्स, उनके अंदर जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसका प्रभाव विच ब्रिंग अबाउट एग्जिस्टेंस एंड सिसेशन ऑफ सफरिंग, उससे दुखों का, जो कष्टों का नाश है उसका उन्हें प्रभाव हुआ, अर्थात उनको जानकारी मिल गई। वर नाउ नोन टू हिम, अब वह ज्ञान के लिए जाने जाने लगे। तो विद्यार्थियों, ये आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर अवश्य करें।